जैसे ये सामने से लोगों के हाथों लेवल आ हमें तो ये बीच में कर दीजिए तो माइक आप ठीक से लगा देते हो तो फिर आवाज आती है। आप माइक ठीक से लगा देते हो तो आवाज आती है। चलता नहीं है तो लगा लें कब फायदा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेद नरः सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्वाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ नारायण 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 नारायण। प्रातःकाल की कथा में यमलार्जुन का उद्धार हुआ। इसके आगे की कथा प्रारंभ कर रहे हैं। धीरे धीरे श्याम और बलराम बड़े हो रहे हैं, तो जैसे बच्चे कुछ ना कुछ करते रहते हैं ऐसे वो भी कुछ ना कुछ करते रहते थे। इसमें तो नहीं है तो पेट के बल वो सरकते थे। तब की बात। नंद बाबा ने कहा कि जरा वो जो बाट रखा है ना उसको उठा लाओ। तो बाट वहां पहुंचे, उठा के चले।
वो जो देहरी थी बड़ी ऊंची ऊंची थी, आजकल तो देहरी बनाती नहीं है। तो अब देहरी पर पाँव ऊंचा करके रखे तब देहरी पार हो। तो पैर तो उठाया लेकिन पार नहीं कर पाए, तो लटक गए, आधे एक तरफ को आधे एक तरफ को, और हाथ में बाट। उधर से नारद जी आसमान में से आ गए, भगवान से कहा, भगवान आपका ये रूप किसी ने नहीं देखा होगा। हाँ, इसका मोबाइल मेरे पास होता तो फोटो खींच लेता। एक कोई फल वाली फल बेचने के लिए आए, तो उसने आवाज लगाई कि कोई फल ले लो। अब वेदांत में तो फल देने वाले ईश्वर है, फल मत उपपत्ते ब्रह्म सूत्र ही है। जो फल का दाता है, कर्म के फल का दाता, उसको ईश्वर बोलते हैं। और श्री कृष्ण जो ईश्वर हैं, उन्होंने जब सुना वो कह रही है फल ले लो फल ले लो, तो अपने फल देने की बात तो भूल गए, माने ऐश्वर्य का लोप हो गया, और फल लेने के लिए वो दौड़े। तो पहले पैसा तो चलता नहीं था, बार्टर सिस्टम था। तुम्हारे पास जो चीज है तुम दे दो, उसके पास जो चीज है वो दे दे। तो वो नाज उठाया हाथों में, छोटे छोटे तो हाथ थे, उसमें नाज आता कितना, और उसमें भी उंगलियों में से वो सारा नाज निकल गया। अब बोले फल दे दे। फल बेचने वाले को आ गई हंसी, हंसी माने प्रेम की हंसी। बोले लाला, मैं तो पूरे ही फल दूंगी, तेरे पास अनाज नहीं है तो क्या हुआ। तो उसके दोनों हाथ जोड़ के, और जो उसमें फल उसमें आ सकते थे सब भर दिए। अब उसका हाथ लग गया ना भगवान के हाथ से, तो उसकी तो सारी टोकरी रत्नों से भर गई। भगवान किसी का कुछ रखते नहीं है। आप अगर 10 पैसे चढ़ाते हो तो ये तो ख्याल मत करना कि आप हमको 100 पैसे मिलेंगे। हो सकता है 1000 मिल जाए, लेकिन रखेगा नहीं, क्योंकि उसके पास तो लक्ष्मी रहती है, उसे तो किसी बात की कमी है नहीं। वो तो भाव का रूप है, भाव का। और वहां के जो बुजुर्ग थे, उन लोगों ने कहा भाई यहाँ गोकुल में तो बहुत उत्पात हो रहे हैं, उतना आई, शक्टासुर आया, तृणावृत आया, निरे राक्षस आ रहे हैं और इस कन्हैया को मारने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमको यहाँ से चला जाना चाहिए। कहाँ जाए? तो बोले वृंदावन चलो। वृंदावन में खूब हरियाली है। ये वृंदावन जो है, जो इस समय का वृंदावन है, वो भागवत के हिसाब से वो वृंदावन नहीं है। इस समय का जो वृंदावन है वो तो चैतन्य महाप्रभु के जो शिष्य थे, रूप सनातन, उन्होंने बसाया। क्योंकि जमुना जी और गिरिराज जी दोनों उस वृंदावन में हैं,
अब गिरिराज जी तो वहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, बस जमुना जी है, लेकिन गिरिराज जी के पास यमुना जी नहीं है। तो इसलिए लोग तर्क वितर्क करते रहते हैं। इसको पढ़ने से ये लगता है कि जो गिरिराज जी के पास था वो ही वृंदावन था। वृंदावन को वृंदावन क्यों कहते हैं? तो वन शब्द की व्युत्पत्ति महाराज श्री ने की है। तो किसी भी जंगल को आप वन कह सकते हो, जहां भी पेड़ हो उसको वन कह सकते हो। फॉरेस्ट जिसको आजकल बोलते हैं। लेकिन ये जो वृंदावन जिसका जिक्र अपने भागवत में है, तो वो तो उस वृंदावन का नाम है। या तो राधा रानी का नाम भी वृंदा था, तो उसके नाम पर इसका नाम राधा वृंदावन पड़ा हो। या तुलसी को भी वृंदावन बोलते हैं, तो तुलसी तो वहाँ बहुत कम है, जंगली तुलसी कभी रही होगी। और तुलसी के समान छोटे छोटे वृक्ष जहाँ हो उसको भी वृंदावन बोलते हैं। और केनोपनिषद में आता है तद वनम नाम, ब्रह्म का नाम वन है। वन कहते हैं जहाँ पर भजन हो सके। अगर आपको ग्वालियर में मकान में आपने ऐसा बनाया है कि आप अपने एकांत में रह कर के भजन कर सकते हैं, घर गृहस्थी की चिल्लकों वहाँ नहीं पहुँच पाते, तो आपके लिए वही वृंदावन है। वैसे महात्मा लोग जहाँ पर रहते हैं भजन करते हैं उसकी महिमा अधिक है। तो वनम वृंदावनम नामो पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादृण वीरुधम। तो ये वृंदावन, इसमें छोटे छोटे और भी बहुत सारे वन हैं। बड़ा ही पवित्र पर्वत है, घास है, हरी भरी लता वनस्पति हैं, तो हमारे गायों को भी कोई समस्या नहीं होगी और हम भी आसानी से आएंगे। और उधर ये जो असुर लोग आ रहे हैं मारने के लिए, ये भी नहीं आ पाएंगे। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम तत्र चक्रुर्वृजावासम शकटैर अर्धचंद्रवत। ऐसे वृंदावन में उन्होंने प्रवेश किया। वो कैसा था कि सर्वकाल सुखावहम, सब कालों में वहाँ गर्मी में ठंडक रहती थी और जाड़ों में ये वृक्ष जो है ये एक तरह से सेफ्टी है। अब ये सब जंगल कट गए, उसी का परिणाम है जगह जगह जो आज आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पहाड़ धसक रहे हैं, क्योंकि वृक्ष जो उनको थामे रहते थे वो है नहीं। बारिश कम हो गई, उसका भी यही कारण है। सर्वकाल सुखावहम, महाराज श्री कहते हैं कि वहाँ सब कालों के लिए एयर कंडीशन था। गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म। तो वहाँ जाकर के उन्होंने जो अपने छकड़े थे जिनमें सामान लाए थे अपना, वो सब अर्धचंद्राकार ऐसे आधे सर्कल के रूप से खड़े कर दिए
वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासीद उत्तमा प्रीति राम माधवयो नृप। तो वृंदावन है, गोवर्धन है, यमुना का किनारा है। अब ये बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन, ये सब जो है मिला करके वृंदावन था। वृंदावन तो गिरिराज जी के आसपास की जो भूमि थी वही थी। तो भगवान कृष्ण और बलराम जी ने जब दर्शन किए उसके, तो बहुत आनंद आया। महाराज श्री ने लिखा है कि वृंदावन की जो विस्तार था वो 5 योजन मेवास्ति वनम में ते रूपकम। 5 योजन उसका विस्तार था। 5 योजन का मतलब 2 कोस, और 2 कोस का मतलब 4 मील। इतना विस्तार था। और थोड़े बड़े हो गए थे श्याम बलराम, तो बछड़े चराने की उनको परमिशन मिल गई। बोले गाय तो अभी नहीं चला सकते, सींग मार देंगे, बछड़ों को चराओ। ये बछड़े कौन है नारायण? ये जो भगवान के प्रौढ़ भक्त हैं वो तो गाय चराने के समान है। माने गाय सीधी होती है ना, और बछड़े जो हैं वो जरा चंचल होते हैं। तो जो चंचल प्रकृति के भक्त हैं उनको वो चराते थे। माने उनके लिए भगवान का ये चरित्र है। अब एक दिन क्या हुआ कि यमुना किनारे गए, बछड़ों को पानी पिलाया और खुद भी पानी पिया। आज तो नारायण यमुना जी की हालत ये है कि आप आचमन लेने का भी मन नहीं करता, पीने की तो बात ही दूर। और गंगा जी का भी कोई कम बुरा हाल नहीं है। और अरबों रुपया खर्च हो गया। गंगा जी की सुधार करेंगे, जमुना जी का सुधार करेंगे, और जो का चाहिए। तो वहां देखा कि एक अजीब जीव बैठा हुआ है। और वो जीव कैसा था? जैसे जो बगुला होता है ना, बक। तो बगला तो छोटा होता है, वो बहुत बड़ा बगला था ना। असल में तो वो राक्षस था, बगले का रूप बना करके आया था। महाराज श्री कहते हैं कि ये बक जो है, ये साधक का जो दम्भ है, इसी को बक बोलते हैं। दम्भ माने जो हमारे भीतर गुण नहीं है उसको बाहर दिखाना, इसको बोलते हैं दम्भ। अमानित्वम अदम्भित्वम, दम्भ ना होना ये ज्ञान का साधन है, और अभिमान ना होना ये भी ज्ञान का साधन है। तो अमानित्व क्या है, मानित्व क्या है? मान लो हम थोड़ा 1 घंटा भजन कर लेते हैं, तो हमारा टाइम तो सारा भजन में ही जाता है। अब सारा टाइम भजन में जाता है, तो खाते कब हो भैया, सोते कब हो? तो ये मानित्व है, जो गुण है उसे बड़ा चढ़ा करके बताना, मान की इच्छा। और जो गुण नहीं है उसको बाहर दिखाना, ये दम्भ कहलाता है। तो ये सब कंस के लघु बग्गू है ना।
तो कंस का भेजा हुआ ये बकासुर नाम का असुर था। सेवई बको नाम महान असुरो बक रूप धृक आगत्य सहसा कृष्णम तीक्ष्ण तुंडो अग्रसर बलि। वो तो आया ही था भगवान को मारने के लिए। ये कंस का तो मित्र था और जो पूतना आई थी उसका ये भाई था। तो बहन का बदला भी देना था उसे, और कंस की तो प्रेरणा थी कि जाकर मारो। तो जैसे ही भगवान कृष्ण उसके पास से निकले सोई उसने उसको पकड़ लिया। अब कृष्ण अंदर चले गए। तम तालुमूलम प्रदहंतमग्निवत् गोपाल सूनम पितरम जगद्गुरो चच्छर्द सद्यो अति पुरुषा क्षतम बकस तुंडेन हंतुम पुनरव्यपद्यत। भगवान ने जब भीतर पहुंच गए तब उन्होंने कहा ठीक है, आ गए आप भी, मामा के भाई, मामा ही समझो। तो बोले कि चलो। जब वो भीतर की ओर ले जाने लगा उन्हें निकलने के लिए, तो भगवान ने अपना शरीर फुलाया और इतना फुलाया कि उसके तालू रुक गए। तालू रुक गया तो सांस आनी बंद हो गई। जब सांस आनी बंद हो गई तो खट से उसने उगल दिया। फिर भगवान बाहर आ गए और उसको दोनों हाथों से उसकी चोंच जो थी वो ऐसे पकड़ी और एक टांग से नीचे की चोंच दबाई और ऊपर हाथ से उठा करके ऐसा चीर दिया जैसे गन्ने को आदमी चीर देते। बकासुर भी अपने परम धाम चले गए। अब फिर वहाँ के जो उनके गोप गोपी थे वो फिर परेशान हो गए, तो वहाँ से छोड़ कर इसलिए आए। अब यहाँ भी ये लोग आ गए। लेकिन ऐसा क्या है इसमें कि कोई इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। तो जरूर कुछ ना कुछ इसमें ऐश्वर्य है। तो नंद बाबा के प्रति और भगवान के प्रति वो थोड़ा आदर सत्कार उनका बढ़ गया। अब उनकी आयु 5 वर्ष की हो गई। तो सुबह कलेवा करने के विचार से सब उनके संगी साथी घर से सामान बांध के ले जाते थे। और जैसे पहले टिफिन तो चलते नहीं थे, तो पोटली टाइप की होती थी, पोटली में सामान रख लिया और लटका दिया। वही उनका, उसको छींका बोलते थे, छींका। पुराने लोग तो छींके को जानते ही होंगे। घरों में छींके होते थे तो बाहर लटका देते, ठंड के दही जम जाए उसमें, बिल्ली ना झपट के मारे। क्योंकि ये फ्रिज वगैरह तो होते नहीं थे। अब वहां चले गए। ये लीला जो अब होने जा रही है, ये भागवत के सबसे इम्पोर्टेंट लीला है। भगवत्ता का प्रवेश, इसको अघासुर वध लीला बोलते हैं। अघासुर का मतलब अघ, अघ माने पाप होता है। लेकिन हर पाप को अघ नहीं बोलते। जो पाप बिना भोगे हुए नष्ट नहीं होता है उसको अघ बोलते हैं। जैसे हत्या कर दी आपने किसी की, तो ये महापापों में है। भले ही यहाँ आपका निस्तारा ना हो, लेकिन आपके मन में तो है ना कि मैंने हत्या की। उस मन को ही लेकर के तो जाओगे जहाँ कहीं जाओगे अगले जीवन में। तो
वहाँ कोई ना कोई तुम्हारी हत्या कर देगा। और नहीं तो यही देखते हैं हम कि दूसरों की हत्या करते हैं, उनकी भी कोई ना कोई हत्या कर देता है। तो ये अघासुर है, मतलब बहुत बड़ा पापी है, और वो भगवान को मारने के लिए आया है। और उसने रूप क्या बनाया है? अजगर का। अजगर माने नहीं है गरल जिसमें जहर तो नहीं है, लेकिन जिंदा सटक जाता है। सांप तो जहर लिया होता है तो वो तो दूर से फन मारता है तो मर जाता है, और ये तो पूरा का पूरा सटक लेता है। सटकना ही उसका मारना है। जब देखा उसने अघासुर ने कि यहाँ तो कोई भगवान कृष्ण वगैरह ये सब अपने साथी लोगों के साथ खूब खेल रहे हैं, तो उसको अपने बहन की याद आ गई। इसने जो है पूतना को मारा था। तो उसने अपना शरीर भाई बहुत लंबा चौड़ा बना दिया। इतना लंबा चौड़ा बनाया, तो मायावी होते हैं ये असुर जो है, इतना लंबा चौड़ा बनाया जैसे कोई पहाड़ की गुफा हो। और बच्चों ने खेलते खेलते कहा कि अरे ये वृंदावन में ये गुफा कहाँ से आ गई, हम तो इतने दिनों से आते हैं, यहाँ तो गुफा कुछ कोई थी नहीं। उसने मुंह खोल रखा था। तो किसी बालक ने कहा कि चलो भीतर चल के देखते हैं। दूसरे ने कहा कि अगर ये गुफा नहीं हुई, कोई जानवर हुआ तो? बोले हुआ तो क्या हुआ, कन्हैया तो हमारे संग है, उसने इतने मारे, वो इसको भी मार दे। इस बात को पकड़ना, कन्हैया हमारे साथ में है। कितना भी बड़ा कोई बात हो, भगवान का स्मरण करना। तो वो ग्वालवाल जो थे वो सब घुस गए उसमें। अब भगवान कृष्ण ने देखा तो बोले ये तो खा जाएगा इन सबको, और ये मेरे बल के बूते पर भीतर घुस गए, तो मैं भी चलता हूँ। एक श्लोक है 25वां। इत्थम में तो अतथ्यमतभाषितम् श्रुत्वा विचिन्त्येत्य मृषायते रक्षो विदित्वाखिल भूतहं भूतं हृस्थिता स्वानाम निरोद्धुम भगवान मनोदधे। भगवान ने कहा कि अरे इन ग्वाल वालों को तो झूठा सांप भी सच्चा मालूम पड़ रहा है। वेदांती लोग तो सच्चे सांप को झूठा बताते हैं। सारी दुनिया झूठी है, और ये तो जो है झूठे, ये तो अजगर है, इसको गुफा समझ करके इसमें घुस रहे हैं। तो अब इनको बचाना चाहिए, तो उनके पेट में खुद चलेंगे। अब उसको अंदर से भगवान कैसे मारे, तो भगवान ने अपने शरीर को बड़ा करना शुरू किया। जैसे वो बकासुर मर गया, ऐसे ये भी उसकी आंखें पलट गई, व्याकुल होकर छटपटाने लगा, सांस रोककर सारे शरीर में भर गई, और अंत में उसका प्राण ब्रह्मरंध्र को फोड़ करके निकल गया। और तारीफ की बात यह है कि सुखदेव जी कहते हैं
कि उसका प्राण ब्रह्मरंध्र से निकल करके आसमान में घूमता रहा, और जब भगवान उस अघासुर के पेट से बाहर आ गए तो उनके शरीर में वो जो अघासुर का जीव था वो प्रविष्ट हो गया। तो जैसे महात्मा लोगों के जीव जो जिनके प्राण ऊपर से निकलते हैं तो वो ब्रह्म में समा जाते हैं, ऐसे ही समा गए। अब परीक्षित ने कहा कि ये तो बड़ी अद्भुत बात हुई। कहा एक तो राक्षस, दूसरे अजगर की योनि में, तीसरे उसका उद्देश्य बड़ा गलत, और फिर भी वो भगवान में समा गया, ये कैसे हुआ? बोले सुनो, अभी सुनो, घटना तो पूरी सुना रहा तुमको। तो ये बच्चे जो है बाहर निकल करके अपने घर तो आ गए, लेकिन उन्होंने घर में आके इस बात की कोई खबर नहीं दी कि ऐसा ऐसा हुआ। लेकिन 1 साल बीतने पर भी बोले साल भर तक छुपा गए। यही तो लीला समझने की है। लीला ये है कि भगवान जब ये बछड़े चला रहे थे तो जमुना जी के यहाँ किनारे पहुँच गए। बोले भाई बहुत थक गए सब लोग, अब चलो भोजन करो, सब भोजन करने के लिए। बोले ऐसा नहीं, भगवान कृष्ण को तो बैठाल दिया सेंटर में और एक सेमी सर्किल बनाया, उसमें जो खास उनके थे वो आए। फिर दूसरा सेमी सर्किल बनाया, उसमें थोड़े दूर वाले थे। फिर तीसरा सेमी सर्किल बनाया, उसमें और दूर वाले थे। ये भक्तों की जो निकटता है वो उनके भाव के अनुसार होती है। तो बैठ गए। अब सबका मुंह तो भगवान की ओर, और सबने अपने अपने छींके खोल रखे हैं। कोई पूरी लाया, कोई कचौड़ी लाया, कोई मालपुआ लाया, कोई कुछ लाया, कोई कुछ लाया, अचार लाया, कुछ लाया। अब एक दूसरे के ऊपर जो है अपनी चीज़ें फेंक रहे हैं, यहाँ तक कि अपना झूठा भी फेंक रहे हैं, और दूसरा आदमी लपक के उसको अपने मुंह में खा रहा है। अब भगवान भी अपने भक्तों का झूठा खा रहे हैं। मतलब इसमें बात समझने की जो है वो ये है, जैसे मान लो आपने घर में भोजन बनाया तो भोग लगाते हो कि नहीं? कैसे लगाते हो? नहीं, पहले भोग लगा देते हो कि पहले खा लेते हो? मंदिर है तो मंदिर है तो वहाँ भोग लगाओगे, और मंदिर नहीं है तो कैसे लगाओगे? ऐसे ही हाथ जोड़ लोगे। और भूल गए मान लो तो एक गस्सा खा भी लिया, फिर याद आ गई कि अरे भगवान को भोग नहीं लगाया, तो क्या करोगे? तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं है, अभी भी हाथ जोड़ लो, भूल गए तो कोई बात नहीं। ये तो सब ग्वाल वालों का झूठा आपस में खा रहे हैं। अब ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे थे, उन्होंने कहा ये भगवान है कि ये ग्वाल वाल है? भगवान तो ऐसा किसी का झूठा खाते नहीं है, वो तो बड़े नियमबद्ध है। ये कर्मकांडियों पर चोट है। एक बार ऐसे ही मैं प्रवचन कर रहा, प्रवचन क्या जीवन की घटना ही है। हमारे यहाँ क्षेत्र बढ़ता है ना सुबह को आश्रम में, तो महाराज जी के टाइम पे कभी कभी महाराज जी खुद खड़े हो जाते थे लाइन में, और वो रोटी और दाल दे देते थे।
वो इसलिए ले लेते थे देखने के लिए कि रोटी दाल ठीक भी बन रही है या नहीं। तो वो रोटी दाल लेकर के जैसे ही अलग होते, सोई लोग टूट पड़ते उनके ऊपर, हम भी खाएंगे, हम भी खाएंगे। और एक आध गस्सा मुंह में चला भी गया तो उनके गस्से मुंह में से भी गस्सा निकल गया। तो हमने हाथ फैला दिया नारायण, मैंने कहा हमको भी प्रसाद दो। महाराज श्री बोले कि हम तुम्हारी जात नहीं बिगाड़ेंगे, हम तो अपनी जात बिगाड़ चुके हैं, तुम्हारी जात बिगड़ जाएगी। तो मैंने कहा आप तो नहीं बिगाड़ोगे, हम तो बिगाड़ना चाहते हैं, आपकी जात के हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। तो छीन के हमने जो है उनके हाथ में से खा दिया नारायण। अब एक हमारे मित्र थे, वह सत्संग में आते थे वृंदावन में, वो थे मारवाड़ी, उनके यहाँ तो बहुत छुआछूत मानते हैं ना। अब वो बिगड़ गए, जयदयाल जी ने ये कहा है, उसने ये कहा है, झूठा नहीं खाना चाहिए। उनके जिसने जो कहा है वो ठीक है, और जिनके लिए कहा है वो ठीक है, आप मत खाना। अरे पति और पत्नी एक दूसरे का झूठा खाते हैं कि नहीं खाते हैं? वहां तो कोई नहीं कहता कि तुम नरक में जाओगे। ये कर्मकांड की चर्चा अलग है और ये अध्यात्म और प्रेम की चर्चा अलग है। आपको अपने नरक से बचना हो तो मत खाओ, और मोक्ष चाहिए आपको तो जैसे महात्मा लोग करते हैं वैसे ही करो। तो अब ब्रह्मा जी तो बड़े नाराज हो गए कि ये क्या हो रहा है, मैं तो परीक्षा लूंगा। इतने में क्या हुआ कि वो गाय जो थी, जो बछड़े जो थे, वो जो उनसे अलग चल रहे थे, उनको ब्रह्मा जी चुरा के ले गए और एक गुफा में जाकर बंद कर दिया। अब इधर इन्होंने देखा कि हमारी जो गाय बछड़े कुछ रहे नहीं, कहाँ गए कहाँ गए। तो भगवान तो समझ गए कि ब्रह्मा जी ऐसे कर गए, तो उनसे बोले तुम लोग खाते रहो, मैं अभी सबको लाता हूँ। अब बच्चों को छोड़ करके वो चले गए, वो भी जंगल में वो चले गए। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा मौका है, तो वो उनको ग्वाल वालों को भी उठा के ले गए ब्रह्मा जी, उनको भी जाकर कंदरा में बंद कर दिया। अब जब लौट के आए भगवान तो देखा माना ग्वाल वाल ना कोई, ध्यान लगा कर देखा, बोले ठीक है, ब्रह्मा जी ने ये कार्य किया। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी क्या कर रहे हो? तो एक बात लिखी है इसमें। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आप लीला तो कर रहे हो, लेकिन मेरे मन में है कि कुछ और सुंदर लीला आपकी मैं देख। तुम्हारा श्री कहते हैं भाई जिसको ब्रह्मा सारी सृष्टि को बनाता है तो उसके पास तो मैं तत्व वगैरह मतलब सामग्री जो है वो ऑब्जेक्ट की पूरी होती है, सिर्फ वो तो असेंबली करता है। जैसे विदेश से कलपुर्जे मंगा लेते हैं और यहाँ मशीन तैयार करके बेच देते हैं, तो ब्रह्मा जी का काम तो ऐसा है, उसके पास तो सब बना बनाया मटेरियल पहले से होता है। अब देखो मैं बिना मटेरियल के सृष्टि रचता हूँ। तो नारायण जो जितने बछड़े थे, जितनी गाय ग्वाल बाल थे, यावत वत्स वत्स कल्पक वपुः यावत करांघ्र्यादिकम यावत यष्टि विषाण वेणु
दर्शिक यावत विभूषणम विभूषाम्बरम यावत शील गुणाविदा कृतिवयो यावत विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरो अंगवदजः सर्वस्वरूपो बभौ। जो बालक जितने बड़े थे और किसी के 6 उंगली थी तो 6 उंगली वाला बालक बन गया, और गोरा था तो गोरा, लंबा था तो लंबा, और उनकी छड़ी, उनकी वेणु, जो कुछ उनका था, उनका जैसे कपड़े थे, वो सब वैसे के वैसे ही बन गए। उनका शील, स्वभाव, गुण, नाम, रूप, अवस्था, और जैसे वो चलते थे, खाते थे, वो सारी क्रिया सब में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। ये जो श्रुति है, सर्वम खल्विदम ब्रह्मो या सर्वम विष्णुमयम जगत, ये संपूर्ण जगत विष्णु स्वरूप है, ये मानो वहां चरितार्थ हो गया। ऐसा बोलते हैं ना, क्यों जी ये सब भगवान कैसे है? भगवान तो चेतन है और ये तो सब जड़ है। ये जड़ जो है चेतन से कैसे पैदा हो गया? ये जो शंकाएं हैं, और ये भी कहते हैं कि सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब ब्रह्म ही है, वासुदेव सर्वम, आत्मैवेदम सर्वम, ब्रह्मैवेदम सर्वम, कामैवेदम सर्वम। ये सब श्रुतियां कह रही हैं कि तत्व एक ही है। भिन्न भिन्न आपको जो है मालूम पड़ता है, तो सिर्फ मालूम पड़ता है नहीं। जैसे एक ही रस्सी किसी को सांप मालूम पड़ती है तो किसी को माला मालूम पड़ती है। वो सांप है कि माला है? बोले न वो सांप है न वो माला है, रस्सी तो रस्सी ही है। तो परमात्मा तो ब्रह्म ही है। जितने रूपों में वो देख रहे हो आप, वो सब आपकी दृष्टि में है। जरा सोचो, छोटा बच्चा जो होता है उसकी दृष्टि में क्या होता है? भेद तो देखता है, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि ये घड़ा है कि ये कपड़ा है। ये सब हमें वो पूछ करके, मम्मी ये क्या है, पापा ये क्या है, वो जैसा नाम और रूप बता देते हैं वैसा ही वो स्वीकार कर लेता है, फिर वो वज्र हो जाते हैं। तो ये सृष्टि जो है, जो दिख रही है, जो चीज है, वो तो परमात्मा है, सत्य। उसमें जितने भी नाम रूप आदि है, ये सब आहित है, जोड़े गए, संस्कारों से जोड़े गए। तो भगवान ये सब हो गए, अब घर आ गए। अब घर जब, एक चीज और लिखी है इसमें कि गोपियां जो चाहती थी कि श्री कृष्ण हमारे बच्चे होते तो हम कितना प्यार करते, तो जब भगवान ही सब उनके बच्चे बन गए तो उनके माताओं का तो प्रेम इतना उमड़ा कि अपने बच्चों के, पुराने बच्चों के प्रति इतना प्रेम नहीं था। ऐसे ही जो बछड़े थे, उनकी माताओं का प्रेम इतना उमड़ा कि वो उनसे अलग होना चाहती ही नहीं थी। ऐसे ही क्रीड़ा करते हुए 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष बीत गया हमारा, और ब्रह्मा जी का कितना टाइम हुआ? बोले एक त्रुटि कहते हैं कि कमल के फूल की पत्ती को किसी नोकीली चीज से छेदो तो जितना टाइम उसके पत्ती उसको छेदने में लगेगा, उसको एक त्रुटि बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी के कैलेंडर में तो इतना ही समय हुआ था,
उन्होंने कहा देखें वहाँ क्या हो रहा है, हम तो बालक चुरा कर रखे आए। अब देखा वहाँ तो सब कुछ वैसा ही है। फिर जाकर देखा कंदरा में, वहाँ बच्चे बंद थे। दूसरी कंदरा में देखा, वहाँ गाय बछड़े जैसे छोड़ गए थे वैसे बंद थे। तब उनकी समझ में आ गया कि श्री कृष्ण परमात्मा है, यही सब बने हुए हैं। बलराम जी को भी ये रहस्य पता नहीं चला। क्यों? बलराम जी जो है वो शेष जी के अवतार हैं, और ये शेष जो है ये मुक्त जीव है, जो जिन्होंने ये साधना की थी कि भगवान हमारे ऊपर शयन करें। कौन सी मोक्ष हुई है? सालों के सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य। ये सायुज्य मोक्ष के अधिकारी जो है वही शेषनाग बने हुए हैं। ऐसे ही जैसे शंकर जी के नंदीश्वर है, वो भी मुक्त जीव है। वो भगवान, उनकी इच्छा थी कि शंकर भगवान हमारे ऊपर सवारी करें, तो उनके बैल बन गए। तो बलराम जी ने देखा कि ये सब में इतना प्रेम क्यों उमड़ रहा है, पहले तो नहीं उमड़ता था। भगवान से कहा क्या बात है कन्हैया, ये क्या हो रहा है? बोले चुप रहो भैया, ये ब्रह्मा जी ने ऐसे ऐसे किया था और उसको जरा पाठ पढ़ाना है। बोले ठीक है। अब ब्रह्मा जी का तो अहंकार जो था वो नष्ट हो गया। अब इसमें कथावाचक और भी जोड़ देते हैं। बोले ब्रह्मा जी जब वहां से बच्चों को बंद करके अपने यहाँ पहुंचे तो देखा कि वहाँ तो कोई और ब्रह्मा बैठा है। तो ये इसमें लिखी हुई बात नहीं, कथावाचक लोग सुनाते हैं कि वहाँ कोई और ब्रह्मा बैठा है। और बाहर द्वारपाल जो था उसको कह दिया गया था कि एक नकली ब्रह्मा आएगा, उसे मार पीट के भगा देगा। और असली ब्रह्मा तो हो गया था कभी, और जो भगवान ने वहाँ रूप बना कर रखा था वो हो गया असली। मारा पीटा तो नहीं मगर उसे भगा दिया। तो दुर्गति दिखाने के लिए ये वृंदावन के पास चौमुहा है, तो चौमुहा माने ब्रह्मा जी के 4 मुँह है ना, वहीं की ये लीला हुई है। और लौट करके आए तो भगवान का जो स्वरूप छोड़ के वो गए थे उसी स्वरूप को उन्होंने देखा। ये ब्रह्म स्तुति 14वें अध्याय में है। अद्वैत संप्रदाय में तो इसको प्रमाणिक मानते हैं, क्योंकि इसमें अद्वैत की भूमिका के बहुत श्लोक है। इसलिए जो भक्ति संप्रदाय के लोग हैं वो कहते हैं ये क्षेपक पीछे से छोड़ दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं। ब्रह्मा जी की स्तुति है, इसमें 40 श्लोक है। नौमीड्यते ब्रह्मपुषे तडिदम्बराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय
पशु माने गाय, पशुओं को, गाय को पालने वाले नंद जी, उनके अंगज मतलब उनके पुत्र श्री कृष्ण, उनके लिए हमारा नमस्कार है। कौन बोल रहा है? हाथ में उनके अचार लगे हुए थे, जैसा वो खा रहे थे उस समय चौके चौक, वही रूप भगवान ने बना कर दिखा दिया। उनका रंग सांवला अब्र के समान था, बादल के समान, उस पर पीताम्बर फहरा रहा था और गुंजा की माला पहने हुए थे और हाथ में हाथ जो खा रहे थे वो थे, और वेणु और सींग जैसे शंख बजाते हैं ना, तो शंख नहीं है वो, जैसे पहले फुकनी होती थी घर में तो उसका ही शंख बना लेते हम लोग। तो ये पशुओं के सींग जो होते हैं अंदर से पोले होते हैं, तो एक तरफ से छेद कर दिया और एक तरफ चौड़े होते ही है, तो उसमें उसको शंख की तरह से बजाते थे। तो बेत और विषाण माने ये फुकनी और भेड़ों, बांसुरी, ये सब जो उनके अवयव हैं, ये सब दिए हुए। और लक्ष्मी जी का चिन्ह, महाराज जी कहते हैं कि कोई चतुर्भुज जैसे सालोक्य या सारूप्य है तो चतुर्भुज तो हो जाएंगे, लेकिन वो लक्ष्मी जी उनके हृदय में नहीं रहती हैं। लक्ष्मी जी सिर्फ भगवान विष्णु के हृदय में ही रहती है। और किस रूप से रहती है कि एक सुनहरी भौरी यहाँ हृदय पर होती है, तो सिर्फ उन्हीं के वक्षस्थल पर होती है। अस्यापि देव वपुषे मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य नदभूतमयस्य कोऽपि नेशे महित्ववसितं मनसान्तरेण साक्षात् तवैव किमतात्मसुखानुभूते। जब इसके थोड़े से ही श्लोक पर सुनाऊंगा आपको। आपका ये जो श्री विग्रह है ये स्वेच्छामय है, इच्छा में नरवेश समारे, किसी कर्म संस्कार का फल नहीं है जैसे जीवों के शरीर बनते हैं, ना पंचभूतों से बना हुआ है, ये तो आपने अपनी इच्छा से ही धारण किया हुआ है। जो लोग आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं वो आपके इसी स्वरूप का ध्यान करें। ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमन्ते वो जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवां मनोभिर् ये प्रायशो वदितोप्यस्त्रिलोक्यां तयि त्रिलोक्यां। कहते जो लोग ज्ञान प्राप्ति में अपने को असमर्थ मानते हैं, अरे हमें बहुत कठिन मार्ग था, हम नहीं करते, चलो ठीक है, तो ऐसा करो कि रहो घर में। और जो सन्मुखरिताम, जो सत्पुरुष हुए हैं, महात्मा लोग हुए हैं, उन्होंने जो भगवान के संबंध में वचन सुनाए हैं, उन वार्ताओं को अपने हृदय में स्थान दो। संतवाणी है। और उसी को अपना जीवन आश्रय बनाओ तो आपको अंत में भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। सबके लिए संन्यास जरूरी नहीं होता है।
ये तो अंतःकरण की वृत्ति बनावट जिसकी जैसी है, अगर अंतःकरण में वैराग्य की कमी है तो उसे कभी भी संन्यास नहीं लेना चाहिए, और उसके साक्षी हम ही खुद हैं, दूसरा हमारे लिए निर्णय नहीं कर सकता। देखा देखी साधे जो छीने काया बाढ़े रोग। श्रेया श्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोधलब्धये तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यत् यथा स्थूलदुषावघातिना। भक्ति छोड़ करके जो केवल आत्मज्ञान के लिए ही प्रयास करते हैं और उसके लिए उनकी योग्यता है नहीं, तो उनको केवल क्लेश ही हाथ लगता है और परमात्मा की प्राप्ति तो होती नहीं। बोले जैसे कि अगर धान कूटो तो धान में अगर भीतर चावल है तब तो कूटने से चावल निकल ही आएगा, और चावल निकाल ही लिया है पहले से और फिर धान कूटो तो धान कूटने का श्रम ही हाथ लगेगा, मिलना तो कुछ है नहीं। तो महात्मा लोग कहते हैं कि ये तो भगवान के भक्तों ने जो है कृष्ण रूपी धान तो पहले ही निकाल लिया है, और ये धान बिना चावल का धान जो है ये ज्ञानियों के लिए छोड़ दिया है। ये तो ऐसे ही आपस की बातें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, सिर्फ सब अधिकार की बात है। गारंटी है, गारंटी और वारंटी में क्या फर्क है हमें नहीं मालूम। आजकल जो कार्ड मिलते हैं उसमें वारंटी लिखा होता है, गारंटी नहीं लिखा होता। तो गारंटी है, अगर आपके चित्त में वैराग्य है तो आप जरा एक साल घर से बाहर रहिए और महात्माओं के साथ कीजिए, आपको तत्व ज्ञान फटाफट हो जाएगा। और वैराग्य नहीं है तो होड़ मत कीजिए कि पता न चला गया अपना भी चला गया। घर में रहिए, घर में रह करके ही आप महात्मा बनिए। तत्तेनुकंपहं सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वासपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग। किसी का बाप बहुत अमीर था, उसका जो बेटा है उसको बाप की संपत्ति मरने के बाद मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अगर उसकी खुद की पैदा की हुई है तो वो तो किसी को भी देगा, वो बात अलग रही। लेकिन यदि उसकी भी एक्वायर्ड है अपने पिता से, दादा लाई जिसको बोलते हैं, और मरने के बाद तो बेटे का अधिकार हो ही जाता है। हमने तो ऐसे भी बेटा देखे कि जीवित अवस्था में ही बाप के ऊपर मुकदमा कर दिया कि मेरा हक दो। तो कोर्ट ने कहा भी बाप तो जिंदा है भाई, हक तुम्हारा बना ही कहाँ है? तो सारे हक मरने के बाद है। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणः, तो जो गृहस्थ लोग हैं वो अपना जीवन कैसे बितावे कि उनकी अनुकंपा कृपा का सुसमीक्षण करते रहो। आज मान लो हमको भोजन नहीं मिला किसी वजह से, तो किसी को दोष मत दो, आज भगवान की ऐसी इच्छा थी। आज ऐसा हो गया
भगवान की अच्छी इच्छा थी, ऐसा नहीं हुआ। भूल भगवान की कृपा की समीक्षा करते रहो, और उसमें अगर भगवान के ऊपर निर्भर हो गए हो तो हृदय वाक वपुभिर विदधन नमस्ते। हृदय से, वाणी से और शरीर से लंबे लौट करके भगवान का शुक्रिया अदा करो। बोले थैंक यू गॉड, यू हैव गिवन मी सच ए ह्यूज अमाउंट ऑफ गोल्ड, थैंक यू वेरी मच। अरे वो ऐसा नहीं समझता है भाई। जब नुकसान हो जाए तो क्या कहोगे? सोना मिल गया तो कह रहे हो थैंक यू वेरी मच, और नुकसान हो गया तो कहोगे थैंक यू? तब भी यदि थैंक यू बोलते हो तो भगवान कहेंगे ठीक। कुछ लोग कहते हैं हमारा प्रारब्ध ही ऐसा है, तो प्रारब्ध का मतलब तो भगवान से कोई संबंध ही नहीं है, वो तो आपका किया हुआ है, उसे भोग रहे हैं। ये न तो भक्ति है न ये ज्ञान है। अतः क्षमस्व अच्युत में रजो भुवो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं तो रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूँ, इसलिए मेरी बाल चपलता से जो कुछ मैंने किया उसे आप क्षमा करें। जैसे माँ के पेट में बच्चा घूमता है तो कभी कभी ज़्यादा घूम जाता है, माँ को तकलीफ होती है, तो क्या जब पैदा हो जाता है उससे कहते हैं कि तेने मेरे को बहुत तकलीफ दी। तो ऐसे ही मैं तो जो है आपके संसार आपका पेट है, इसमें मैं ब्रह्मा, मैं भी आपका बच्चा हूँ। मैंने जो कुछ भी ये बाल चपलता की है उससे आप कृपया नाराज ना हो, मुझे क्षमा करें। नारायणस्त्वं नहि सर्वदेहिनां आत्मास्य धीशाखिल लोक साक्षी। नारायणो अंगम नरभूजलायनात् जलायनात् तच्चापि सत्यम न तवैव माया। अब यह नारायण शब्द की व्युत्पत्ति कहते हैं। नारायण माने क्या होता है? बताओ क्या होता है नारायण माने? तो सब लोग ये कहेंगे विष्णु भगवान का नाम है नारायण। तो कई अर्थ दिए हैं। आप समस्त जीवों के आत्मा है, इसलिए आपका नाम नारायण है। नार माने जीव और ऐन माने आश्रय, सब जीवों के आश्रय आप हैं। और नार माने जीव और ऐन माने प्रवर्तक, सब जीवों के प्रवर्तक भी आप ही है, इसलिए आपका नाम नारायण है। और नार माने जीव और ऐन माने जानने वाला, तो सब जीवों का साक्षी भी आप ही है, इसलिए आपका नाम नारायण है। और नर से उत्पन्न होने वाले जल में निवास करने के कारण आपका नाम नारायण है। आपके एक वह अंश रूप से दिखना भी सत्य नहीं है, आपकी माया भी है। ऐसे ही बहुत सारी इन्होंने स्तुति की और क्षमा मांगी, लेकिन यहाँ ये लिखा है कि भगवान ने ब्रह्मा जी से बात नहीं की। ब्रह्मा जी क्षमा मांग के चले गए। ये 40 श्लोक जो है, अगर मौका लगे तो जरूर इस स्तुति को पढ़ लीजिए। तो भगवान ने बात क्यों नहीं की? बोले ठीक है क्षमा मांगनी वो तो सब बात है, लेकिन तुमने भक्तों को भगवान से अलग कर दिया, ये दोष जो है हमको स्वीकार नहीं, इसलिए हमने उनसे बात नहीं की। इंद्र ने भी जब पानी बरसाया था तो गोवर्धन
लीला में गोप ग्वाल सब एक जगह इकट्ठे हो गए थे। तो इंद्र ने गुस्सा किया, लेकिन उसका क्या परिणाम हुआ कि भक्त और भगवान एक जगह मिल गए। इससे भगवान इंद्र से प्रसन्न हो गए, उससे बात भी की, उसको उपदेश भी दिया। तो ये 5 वर्ष की लीला अघासुर वध की जो थी, 6ठे वर्ष में क्यों थी, तो ये 1 साल इस चक्कर में लग गया। तब वो जो असली बच्चे थे उन्होंने जाके घर पर जाके कहा कि आज ऐसे ऐसा हो। अब 6ठे वर्ष की, इसको पौगंड अवस्था बोलते हैं। 6ठे वर्ष की लीला में अब बछड़ों की जगह वो गाय चराने लगे। अब एक दिन जमुना जी की तरफ गए, तालबन, वहाँ ताल बनता है, जिसकी ताड़ी बनती है ना, क्या ताड़ी किसे कहते हैं, शराब होती है, वो जो पिंड खजूर होते हैं ना, पिंड खजूर तो जम जाता है उसमें, और वो ताड़ी जो है वो उसमें लिक्विड रूप में रहती है, तो वो चूता रहता है। तो ग्वाल वालों ने कहा बलराम जी से कि बलराम जी, आप हो तो बहुत मोटे ताजे, आप बहुत बहादुर भी हो, मगर हमको कुछ खाने को तो दिमाग ना हो। तो क्या चाहिए कि पास में ताल बने, ताड़ियों का बन है, वहाँ पर जो है बहुत लगे हुए ताड़ पर, लेकिन वहाँ एक राक्षस रहता है और वो न खावे न खाने दे, बच्चों को भी नहीं खाने देता, न खुद खावे। ये कौन नार है? ये लोभी नंबर 3 है। नंबर क्या मतलब? तीन लोभी थे, तो एक लोभी जो है वो घी से रोटी खा रहा था, तो दूसरा बोला कि यार तू बड़ा जो है खर्च करता है, घी तो बहुत महंगा है। तो बोले मैं खाता थोड़ा ही हूँ, थाली में रख लेता हूँ, सिर्फ रोटी से भरता हूँ। दूसरा बोला कि मैं तो भैया जो है चिपड़ता नहीं हूँ, मैं तो पास में कटोरी में रख लेता हूँ, एक दफा उसकी तरफ देख लेता हूँ, एक दफा खा लेता हूँ। तीसरा बोला कि तुम तो सब बेवकूफ हो, अरे घी की मंडी की तरफ दिखा देता हूँ और फिर खा लेता हूँ। तो ये लोभी नंबर 3 हुआ है। ना खुद खाए ना कुछ किसी को खाने दे। तो इसका नाम था धेनुका। तो गधे के रूप में रहता, और उपमा भी बड़ी गंदी थी। तो बलराम बोले कि चलो देखते हैं कैसा है वो धेनुका। वहाँ ताड़वन में पहुंचे, बोले खाओ सबको, खाने लगे। वो गधा जो है आया धेनुका से, और जैसे उसने ही करनी शुरू करी, बहुत सारे गधे इकट्ठे हो गए। बलराम जी ने पीछे के उसके दो लत्ती मारता है ना, तो पीछे के 2 पैर पकड़े और घुमा कर जो है उसे दे पटका, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब बहुत सारे गधे फिर उन्होंने आक्रमण किया, तो किसी को कृष्ण ने मारा, किसी को बलराम ने मारा। ये सब धेनुका से चले गए।
काली नाग की कथा इसके बाद आती है। जो लोग हमारे आश्रम में गए होंगे तो वहाँ ठाकुर जी नृत्य करते हुए मूर्ति है ना, नृत्य गोपाल जी, तो काली नाग के फन पर नृत्य करते हुए जो गीता प्रेस ने एक फोटो बनाया था, इसमें भी शायद है। एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा नहीं है, लेकिन उसी को देखकर मूर्ति बनाई। और प्रसिद्धि तो ये है कि महाराज श्री को इसी रूप में दर्शन हुए थे। तो चलो जिस रूप से भी हुए हो, तो उसमें एक पैर उसके फन के ऊपर है और एक पैर उनका उठा हुआ है और त्रिभंगी स्थिति है। ये जो हमारा विषय इंद्रियों का जो विषय के प्रति रुझान है, तो ये जो अंतःकरण है यही काली नाग है। इसमें प्राण जो है इसकी महत्ता है। विषयों में को प्राप्त करने में जिसकी प्राण शक्ति ज्यादा है वही भोग ज्यादा करता है। आप किसी योगी से पूछ लेना, सबसे ज्यादा प्राण शक्ति जो नष्ट होती है वो संभोग क्रिया में नष्ट होती है। और साधारण जो सांस चलता है इसमें भी शक्ति नष्ट होती है। परंतु एक सज्जन अपने लड़के का एडमिशन कराने आए, तो जितने दूर ये कलश रखे है ना, इतने दूर बैठे थे। मैंने कहा इसका एडमिशन नहीं हो सकता भाई, ये 3rd डिवीजन है, अभी तो 1st डिवीजन चल रहा है, उसके बाद 2nd चलेगा। तो बड़े नाराज हो गए। अब मैंने देखा इतने जोर जोर से सांस ले रहे थे, इतने दूर उनके सांस की आवाज आ रही। रेडियो पे आपने भी सुना होगा ताऊ झगड़ू, बहुत पहले आता था ताऊ झगड़ू नाटक, तो हरियाणा के ताऊ थे। तो वो टिकट लेने पहुंचे खिड़की पर, बोले कुरुक्षेत्र का एक टिकट दे। तो बोले इतने जोर से क्यों बोलते हो? बोले क्यों ना बोलूं, खुराक खाऊं। खुराक खाऊं ना, तो सारी शक्ति का अपव्यय कर रहा है और खुराक खा लो। आदत कह के आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो भगवान एक दिन यमुना किनारे गए, सबने जल भी पिया और गाय बछड़ों ने भी जल पिया और सब बेहोश हो गए सिवाय भगवान को छोड़कर। सोचा क्या चक्कर है। उन्होंने देखा कि इसका जमुना जी का जो हरद था, तो माने जैसे मेघ नदी होती है तो उसका एक कोई हिस्सा बाहर की तरफ गड्ढा सा होता है, वो पानी बढ़ जाता है, उसमें पानी खोल रहा था। तो देखा तो अरे इसमें ये सांप रहता, ये तो बड़ी परमानेंट मुसीबत है यहाँ के लोगों के लिए। तो इस सांप को निकालने का संकल्प उन्होंने मन में किया और अमृत दृष्टि से उनको देखा, ग्वाल वालों को, गाय वालों, बछड़ों, सब जिंदा तो हो गए, मरा तो कोई नहीं। और सबको यही मालूम पड़ा इस कन्हैया की दृष्टि से ही हम लोग फिर जिंदा हुए, नहीं तुम तो मर ही गए। अब ये यहाँ से जितना भी लीला आएंगी ना, ये सब रासलीला की सामग्री इकट्ठी की जाए। यमुना जी के किनारे रासलीला होनी है, उसमें जो जो चीजें बाधक होंगी
उन सबको छुट्टी कर। तो ये विषया शक्ति जो है ये तो रासलीला में बाधक है ना। इसी के लिए काली नाग को यहाँ से निकालना। पुरानी कथा इसकी इस प्रकार से है कि गरुड़ जी आते थे तो इसमें मछली खाते थे और वहाँ सौवरी ऋषि का आश्रम था। तो इन मछलियों के कारण तो सौवरी ऋषि फंस गए थे। इतने वर्षों से ब्रह्मचर्य व्रत दिए हुए वहाँ तपस्या करते थे और देखा कि मछलियाँ आपस में समागम कर रही हैं और संतान उत्पन्न हो रही हैं। उनके मन में भी काम की जागृति हो गई ना मछलियों को देखकर। और वो राजा के पास पहुंच गए कि अपनी लड़की की शादी हमसे कर दो। उन्होंने कहा कि ये तो हड्डी हड्डी रह गई है इसमें, लड़की की शादी इसके साथ कैसे कर सकता हूँ। अब मना करूँ तो वो शाप दे देंगे। उन्होंने कहा अपने निवास पर चले जाओ, कोई लड़की पसंद करे आपको तो शादी कर लें। वो समझ गए कि ये टालम टोल कर रहा है राजा, तो उन्होंने योग बल से अपने को बहुत सुंदर रूप बना दिया। अब जब वनवास में पहुंचे तो 50 लड़कियां थी, उनकी सब बोले हम शादी करेंगे क्या, हम शादी करेंगे क्या, हम शादी। 50 की 50 ले आए और बहुत दिन तक भोग करते रहे, फिर भी उनकी जो है तृप्ति नहीं हुई। एक दिन शाम को उन्होंने कहा अरे सूरज छिप रहा है, संध्या वंदन का टाइम हो रहा है। तो उनकी पत्नियां हंसने लगे कि आज ही सूरज छिप रहा है क्या, इतने सालों से सूरज छिप रहा है, याद नहीं आई। बोले कितने बरस हो गए, बताया कितने साल हो गए हमारी शादी। इतनी ग्लानि हुई उन्हें, उसी समय फिर सब छोड़ छाड़ के तो सौवरी ऋषि का आश्रम था वहाँ। तो उन्होंने मछलियों को जब देखा कि ये गरुड़ जी रोजाना खा जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि तुम यहाँ मत आया करो, यहाँ आओगे तो तुम ही मर जाओगे। अब गरुड़ जी का तो भोजन है नारायण, ये सांप भी खाते हैं, तो सांपों को खाने लगे। फिर सांपों की पंचायत हुई कि एक साथ सब सांप मर जाएंगे, तो ऐसा करो कि एक एक सांप की बारी लगा दो, जिसकी बारी हो चला जाए, बाकी तो बचे रहेंगे। अब ये काली नाग की जिस दिन बारी आई वो नहीं गया, नहीं गया तो गरुड़ भागे उसके पीछे। वो काली नाग भाग के इस यहाँ पे आकर छिप गया, क्योंकि उसे मालूम थी कि यहाँ सौवरी ऋषि का शाप है, अगर गरुड़ जी आएंगे तो गरुड़ जी मर जाएंगे। तो यहाँ आनंद से रहता था वो। यहाँ भी उसके स्त्री बच्चे काफी इकट्ठे हो गए थे। तो अगले दिन फिर दाऊ दादा तो गए नहीं थे, वहां जाकर के देखा और भगवान ने उसमें छलांग लगा दी। जब छलांग लगा दी तो वो सोया हुआ था नाग, काली नाग, उसको नींद खुल गई, गुस्से में आके उसने भगवान को लपेट लिया। और उसकी नाग की जो लपेट होती है ना, वो तो दबा देता है, वो हड्डी पसली टूट जाती है। लेकिन भगवान का तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन उनको वो खींच के ऊपर ले आया। अब जो ग्वाल वाल वगैरह थे वो तो चिल्लाने लगे, अल्लाह मचाने लगे। और घर पर खबर पहुंच गई, वहां से सब लोग इकट्ठे होकर आ गए। भगवान ने देखा कि ये तो सब परेशान हो रहे हैं, तब उन्होंने अपने शरीर को बड़ा किया,
शरीर को फुलाया तो फुलाने से उसी की हड्डी पसली टूटने लगी नाक की, तो उसने छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो बस उनको मौका मिला, उछल के उसके फन के ऊपर तो सवार हो गए। उसके 100 फन थे, 100 सिर के नारे। तो अपने चरण से कभी किसी एक फन को दबावे, फिर दूसरे फन को दबावे, और इतने जोर से दबावे कि खून जो है उसमें से निकलने लगा। 100 फन से जब खून निकलने लगा तो बिल्कुल मृतप्राय हो गया। तो वो नाग पत्नियां जो थी उन्होंने आकर कहा, भगवान अब इसको जो दंड मिलना था वो तो मिल गया, लेकिन हमारे लिए तो आप इसको छोड़ दीजिए। नाग ने स्तुति की, ये बताओ मेरी क्या गलती है अगर मैं किसी को डसता हूँ? आपने बनाए ना ये नाग, आपने हमारे अंदर जहर भरा है ना, हाँ वो तो सब ठीक है। तो ये थोड़ी कहा कि मेरे भक्तों को भी परेशान कर। अब यहाँ पे हमारे जितने भी हैं सब भगत हैं, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुमको यहाँ पे नहीं रहने दूँगा। बोले कहाँ जाऊँ? कि समुद्र में फलानी जगह चले जाओ, कि वहाँ तो गरुड़ जी आकर मुझे खा जाएंगे। कि नहीं, अब ये मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे ऊपर पड़ गए हैं, तो गरुड़ जी जो है चरण चिन्ह के कारण तुमसे कुछ नहीं कर सकते। रामानुज संप्रदाय में जो शिष्यत्व ग्रहण करता है ना, उसकी वहाँ पे वो छापते हैं शंख चक्र भगवान के आयुध है, वो छापते हैं। वो कहते हैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा। तो काली नाग वहाँ से चला गया। अब तो वहाँ का पानी निर्मल हो गया, और वहाँ से वो चले तो शाम हो गई थी। तो दावानल कुंड जो हमारे आश्रम के पास में है, वहाँ दावानल कुंड पे आकर रात को सोए, तो वहाँ आग लग गई चारों तरफ। अब जो भगवान के भक्त हैं उनके पास तो बस एक ही इलाज है सब, भगवान को पुकारो। तो सब लोग चिल्लाने लगे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, अरे बचाओ इस अग्नि से। भगवान ने कहा अपनी आँख मीच लो, और सारी अग्नि को वो पी गए। ये साधारण आदमी ये सब लीलाएं कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। फिर भी तो श्री कृष्ण को कोई भगवान मानने को तैयार नहीं है। बोले वो तो लचकैया था, बनाना था। अब इसके बाद वर्षा ऋतु खत्म हो गई और शरद ऋतु आ गई। भादों के बाद वार, वार को क्या बोलते हो? आश्विन, शरद ऋतु आ गई। जैसे रामायण में वर्षा विगत शरद ऋतु आई, तो यहीं से वो सारा दिया उन्होंने। जल निर्मल हो गया, चारों तरफ ठंड थोड़ी थोड़ी होने लगी। अब शरद ऋतु प्रारंभ है विंटर सीजन, जाड़ों। तो जाड़े जो हैं वो गृहस्थों के लिए तो सुखदायी है, क्योंकि खूब खाओ और खूब भोगो, और महात्माओं के लिए ये दुखदायी है, क्योंकि कहीं जाओ या आओ, पहले महात्माओं के लिए, आजकल तो सब संपन्न है, तो पहले महात्माओं के लिए दुखदायी है। खाने का भी कोई ज़्यादा प्रबंध नहीं है, और ठंड से भी बचाव करना पड़ता है, और भिक्षा में तो जैसा मिल जाए
बोले ड्राई फ्रूट्स नहीं चलेगा क्या? आजकल तो मेवा बोलता ही नहीं है, ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं। खूब चलेगा ड्राई फ्रूट्स, पैसे तो होने चाहिए ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स तो, और शरद ऋतु आ गई। अब जो गोपियाँ थी, वो गोपियों में भगवान का प्रति जो एक काम ही कहना चाहिए, गोपियों के काम को ये वाला काम नहीं बोलते, वो गोपियों के काम को भगवत प्राप्ति की जो इच्छा है उसका नाम काम है। काम माने तो इच्छा ही होता है ना, तो स्त्री पुरुष की इच्छा है या भगवान की इच्छा है, बस इतना अंतर है दोनों काम ही। तो श्री कृष्ण को वो इतना चाहते थे, तो जब वो जाते गौ चराने के लिए तब देखती थी, और जब लौट के आते थे तब देखती थी। तो उस समय तो अपनी आंखों को ठंडी करती थी और दिन भर उनका एक खुशी का चिंतन रहता। यही साधना है। महाराज श्री कहते थे कि हर समय माला मत जपो, एक दफा भगवान के साथ जरा तगड़ा हाथ मिला दो। जब हमारे गांव में कोई ठाकुर साहब थे, तो जॉर्ज फिफ्थ जब आए थे हिंदुस्तान, तो उनके साथ, मतलब जमींदार थे, तो उनके साथ उन्होंने हाथ मिलाया। तो उस हाथ को वो किसी दूसरे आदमी से नहीं मिलाते थे। उनसे कहते थे ठाकुर साहब उस हाथ को तो नहीं मिलाते हो। अरे उसको तो जॉर्ज पंचम से मिला हुआ हाथ है, उसकी गर्मी तो मैं महसूस करता रहता हूँ, दूसरे लोगों को दूसरे हाथ से मिलाता हूँ। क्योंकि ऐसे ही सुबह उठ करके भगवान से जरा तगड़ा हाथ मिला लो, ये हाथ से मतलब नहीं है, चित्त से मतलब। जरा तगड़े भगवान की ध्यान कर लो, मंत्र जप कर लो, कुछ कर लो, और सारे दिन आपको उसकी याद रही है। वो गाँव वाले में कहते हैं ना, ठुक ठुक सुनार की और एक चोट लोहार की। सुनार तो जो है वो छोटी सी वो लेकर के ठुक 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 वो भारी काम होता है उसका, और लोहार जो है वो तो घन के ऊपर रख करके इतना ऊंचा ले जाकर ढाल तो खील खील हो जाती है। ऐसे ही भाई हर समय भगवान का नाम लेना संभव नहीं है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्यत च। तो सर्वेषु कालेषु का लोग अर्थ यही लगाते हैं, हर समय माला ही जपते रहो। माला सुबह उठ के जप लो और फिर उसका ध्यान चित्त में बना रहे, बस यही सर्वेषु कालेषु। जैसे अपना पति या अपना बेटा, कोई अपना प्रिय बाहर चला गया हो, तो जैसे उसका ध्यान रहता है, सब काम करते हुए ध्यान रहता है, ऐसे ही अनमिला साधन जो है उसके बारे में शास्त्र से सुना है, पढ़ा है, और हमारी इच्छा हो गई है उससे मिलने की, बस उसका ध्यान बनाने, यही साधना है। ये संन्यास लेके भी और क्या करना है, यही तो करना है ना। वहाँ दूसरा कोई काम नहीं है, इसलिए वो मिल जाती है बात। और गृहस्थी में 10 काम है, तो 10 काम में से जो मुख्य काम है उसको तो रखो और बाकी कुछ टालम टूट करते हो। यहाँ से ये रासलीला के प्रसंग प्रारंभ हो जाता है। ये है वेणु गीत। करूँगा तो इसमें सुबह ही समय हो गया है। तो ये गोपियों के 5 प्रेम गीत हैं। वेणु गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, युगल गीत और भ्रमर गीत।
ये 5 गीत हैं और इसमें क्रमशः प्रेम की साधना कैसे बढ़ती है और कैसे हमारे ऊपर उसका असर होता है, इसका एक दिग्दर्शन है। नारायण। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नारायण। आवाज मेरे ख्याल से आज भी कम ही रही है। आप लोगों को आवाज ठीक आ रही है? पीछे लगाए ना स्पीकर, क्या? पीछे स्पीकर लगाए, इधर तो ठीक कहाँ है। लगा? वो पीछे लगाए पे स्पीकर, वो पीछे वालों को तो उससे आगे आगे वालों को आ रही है। सबको आ रही है आवाज। सबको आ रही है आवाज। ठीक है आ रही है। आज मैं उसे फोन करूँगी।